सिगरेट देना एक। अरे क्या हो गया काका? अरे क्या हो गया तुझे? अरे किसने गोली चला दी? मत रो बेटे, मत रो बेटे। अरे मत रो बेटे, मैं जो हूँ, मैं भारत माँ की लालू, मैं देश की रक्षा करूंगा। तू मत रो, तुझे भी बनाऊंगा, वैसा बनाऊंगा जो देश के सिपाही सच्चा होगा। क्या बापू, यही आजादी है? क्या यही आजादी बापू? क्या इसी आजादी कहते? क्या इसी आजादी के लिए हमारे देश के नौजवान शहीद हुए थे? क्या इसे आजादी कहते जिसमें हम देशवासी खुले वातावरण में चैन की सांस न ले सके? अगर तू इसे आजादी कहते हो तो नहीं चाहिए हमें ऐसी आजादी, नहीं चाहिए ऐसी आजादी हमें, नहीं चाहिए ऐसी आजादी। सिगरेट पियोगे? सॉरी, मैं सिगरेट नहीं पीता। जिंदगी में कभी कभी ये शौक भी पूरे करने चाहिए। पियो, डरो मत, मुझे तुम अपना दोस्त ही समझो। पियो। गुड। रिलैक्स, धीरे धीरे तुम इसके आदी हो जाओगे। क्या नाम है तुम्हारा? अमित। और घर में कौन कौन है? जी, घर में माँ है, 2 बहनें हैं और छोटा भाई अपाहिज। पिताजी रिटायर हो चुके हैं। यानी कि परेशान हो? समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे संभाल पाऊंगा। मेरे साथ काम करोगे? क्या करना होगा मुझे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। सॉरी, लेकिन मैं कोई उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा। सोच लो, घर में तुम्हारी माँ है, 2 बहनें हैं, एक भाई है वो भी अपाहिज, और पिताजी रिटायर्ड हो चुके हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालोगे? कुछ भी हो, मैं थक गया हूं, लेकिन निराश नहीं हूं। कोशिश करूंगा तो नौकरी कभी ना कभी जरूर मिलेगी। डोंट टॉक लाइक शिट। क्या जानते हो तुम? क्या समझते हो तुम? इस 90 करोड़ की आबादी में तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली। अगर छोटी मोटी मिल भी गई तो कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जियोगे। और क्या कह रहे थे तुम? ईमानदारी, एक आम आदमी की जिंदगी? क्या जानते हो तुम आम आदमी के बारे में? यही ना कि वह सुबह उठा चिड़चिड़ाता हुआ, अपनी पत्नी से झगड़ा किया, एक बच्चे को धोल जुमाया, दूसरे को पीटा और तीसरे को बस्ता और धक्का देकर पाठशाला भेजा। उसके बाद वो बिना पानी के नहाया, बिना कपड़ों के सज धज के तैयार हुआ, बिना रजामंदी के वो रोजी रोटी की तलाश में जुट गया।
पहले पैदल पैदल सड़क पर, फिर हवा में, फिर आकाश में उड़कर पाताल में जा गिरा। क्या आजकल के नौजवानों की जिंदगी का कथानक यही है कि वो अपनी महान प्रतिभा को भूख, गरीबी और बेकारी के गंदे जल में डुबो कर रख दे? नहीं। तो सोचो, समझो और जानो, अमित, तुम्हें अपने सपने साकार करने हैं। ये रहा तुम्हारा एडवांस। काम पर लग जाने के बाद इससे 3 गुना ज्यादा मिलेगा। और आज से तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। गुड लक। कल मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। क्या करना है वो मैं तय करूंगा। हेलो सलीम, जो मैंने कल तुमसे बात की थी, तुमने कुछ फैसला किया? यार अभी कोई फैसला नहीं किया। देखो सलीम, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है। कहां से लाओगे इतना पैसा? ईमानदारी से मेहनत करूंगा। ईमानदारी, मेहनत? हाँ। अगर ईमानदारी और मेहनत से ही सभी समस्याओं का हल हो जाता तो फिर कोई देशद्रोही क्यों बनता? तो यार मैं क्या करूं? देखो सलीम, अगर इस जमाने से लड़ना है तो हथियार उठाओ। उसके बाद दुनिया की हर चीज, हर खुशी तुम्हारी अपनी होगी। कहते तो तुम ठीक हो, और इसके अलावा भी मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तो मिलाओ हाथ। आओ सलीम। What is the latest? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही मकसद है, इस देश को अंदरूनी चोट पहुंचाना। मैं चाहता हूं कि जनता में दहशत बनी रहे, ताकि सरकार को हमारी ताकत का अंदाजा लग सके। इस देश को कमजोर करने के लिए, इस देश में अराजकता फैलाने के लिए, इस देश में अस्थिरता लाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अब समय आ गया है कि हमें पुराने तरीके छोड़कर इस देश को कमजोर करने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे। अब आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे डाटा और सैटेलाइट पिक्चर्स के मुताबिक इस मुल्क में अनाज की पैदावार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई। और अगर ये पैदावार इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन ये मुल्क आत्मनिर्भर हो जाएगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और यहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट, हमारे इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट को बहुत बड़ी हानि हो सकती है सर, क्योंकि वो जो मुल्क है जो हर साल यूरिया और अनाज बेचते हैं, वो इस साल नहीं बेच पाएंगे। इस तरह के शब्द अपने मुंह से मत निकालो। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें बहुत सख्त जरूरत है। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट हमारे अंदर, यही हमारी जीत है। और हां, क्रॉप्स को खत्म करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने हैं वो सब मैंने कंप्यूटर में फीड करवा दिए हैं। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। कंप्यूटर द्वारा डेल्टा से यह पता चल चुका है और हमारे पास खबर भी है इस मुल्क के अनाज की पैदावार को कैसे नष्ट किया जा सकता है। और इसके लिए मेरे पास खास इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, और विदेशों से बायोकेमिकल्स भी आ चुके हैं, जिससे न सिर्फ हम इस देश की फूड ग्रेन्स को खत्म कर सकते हैं, बल्कि यहाँ की जमीन को बरसों तक बंजर बना सकते हैं। यस सर, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और इसके लिए मैंने सर जेनेटिक साइंटिस्ट और अल्फा से भी कांटेक्ट कर लिया है। Good. और उनसे मिलकर मैंने एक सॉलिड प्लान तैयार किया है। बस आपके ग्रीन सिग्नल की देर है तो मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, इस बारे में मैं सोचता हूँ। थैंक यू सर। तुम्हारे प्लान्स क्या है?
इस देश के वैज्ञानिक आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। एक तरफ मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, दूसरी तरफ स्पेस साइंस में। हिंदुस्तान में वैज्ञानिकों ने आज देश विदेश में धूम मचा रखी है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए सर। जरूर। इस देश के माने हुए साइंटिस्ट डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता जी। उन्होंने हाल ही में स्पेस में लड़ाई करने के लिए कुछ रेस का इतिहास किया और उन यंत्रों को लेकर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यहां से जाएगा। तुम आज ही डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता से मिलो, उनसे कांटेक्ट बढ़ाओ, उनसे दोस्ती बढ़ाओ और दोस्ती बढ़ने के बाद आगे तुम्हें क्या करना है कि तुम अच्छी तरह जानती हो। यस सर। और सब कुछ मिल जाने के बाद डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता को भी स्पेस में भेज दो। समझ गई? यस बॉस। गुड। यस रंजीत। बॉस, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, और अगर इससे भी काम नहीं बनता तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट, बूथ कैप्चरिंग। ठीक कहा तुमने। उसके लिए पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। हर किसी को पैसे से माला माल कर दो। समझिए? यस बॉस। ठीक। यस मिस्टर वारी, तुम्हें तो देश बर्बाद करने में बहुत बड़ा महारत हासिल है। यस तुम्हारा सर। क्या एक्सपीरियंस कहता है? यस सर। बोलो। इसीलिए हमारे लोग वहां पर भारत माता की जय कर रहे हैं। किसी देश का भविष्य निर्भर करता है वहां की युवा पीढ़ी का सशक्त होना। इसलिए इस न्यू जनरेशन को खत्म और बर्बाद करने के लिए वहां के टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर ड्रग्स, शराब, जुआ जैसे जरायम चीजें पेश कर दी जाएं, जिससे वहां की युवा लोग नकारा और जाहिल हो जाएं। इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन अधिक से अधिक धन खर्चे। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तुम सब लोगों के विचार मैंने जान लिए हैं और इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम लोगों को हर तरह की मदद मिलेगी। बट आई वॉन्ट रिजल्ट्स। अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट रिजल्ट्स इन 10 days। और हाँ मिस्टर रंजीत, तुम हर ऑपरेशन में सलीम को अपने साथ रखोगे। अंडरस्टैंड? ऑल द बेस्ट। नज़मा, नज़मा, जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। क्यों? क्या बात हो गई? अब सारा दिन पता नहीं कहाँ रहते हैं। आपका अपनी बहन का कोई ख्याल ही नहीं है। अरे भाई, कारखाने में काम कुछ ज्यादा था, इसलिए आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब अरे हाँ, एक बात मैंने और नोट की है कि जब मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मालिक से कहकर दिन ही दिन में कोई काम ढूंढ लीजिए। तुम तो बेकार परेशान होती हो, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप घर जरा जल्दी आ जाया करें। अच्छा ठीक है भाई, कल से घर जल्दी आ जाया करूंगा। अगर नहीं आए तो आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा, तो तुझे अपने भाई पर इतना विश्वास नहीं है? अब देख, मैंने तेरी एक बात मानी, अब तू भी एक बात मेरी मानेगी। एक कप गरम गरम अपने भैया के लिए चाय बना के ले आ। जी। सलीम! अरे भाई, इतना घबराए हुए क्यों हो? सलीम, इस शहर के कुत्ते मुझे देख के ही भौंकने लगे और मुझे लगता है कि एक कुत्ता मेरा पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक आया। हम तो डर ही गए थे। अरे हाँ, नज़मा कह रही थी कि क्यों ना हम मालिक से कहकर दिन ही दिन का काम मांग लें। क्यों भाई, क्या नाइट ड्यूटी करने से नाइट अलाउंस मिलता है क्या? हैं? अरे भाई नज़मा, रंजीत आया है, अब मेरे साथ साथ इन्हें भी चाय पिलाओ। जी, अभी लाई। और कहो, क्या बात है? सलीम, मैं उस नेता का पीछा कर रहा था,
कि तभी रास्ते में पुलिस मिली। बड़ी मुश्किल से जान जगह यहाँ आया। और कोई खास बात? कोई खास बात नहीं है। हाँ, वो मोहन सुपरवाइजर से सुबह बात करने में जाना है, तैयार है ना? मैं चाय चढ़ाई। आप लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं भाई, वो फैक्ट्री के बारे में बातें कर रहे थे। सप्लाई आनी है, जानी है, ऑर्डर आना है, ऑर्डर जाना है, बस और क्या। मुझे समझ ही नहीं आता आप किसके बारे में बातें करते रहते। एक काम और भी करना है हमें। नज़मा और शर्मा के पिताजी जिनकी मृत्यु हो गई थी आतंकवादी के हाथों द्वारा, उनका भी पता लगाना है। उसका भी पता लग जाएगा। What is the code? Ting data. Entry for number 1. Clearance. बॉस, एक बुरी खबर है। क्या है? बॉस, मिस्टर झुनझुनवाला, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही महत्व के आदमी है, जिनके चलते हमने अपने लाखों के वारे न्यारे किए हैं, सुना है इस बार इलेक्शन में उनका कैंडिडेट हार रहा है। फिर? और उनके अपोजिशन में खड़ा हुआ है सर वही अहिंसा का पुजारी रघुपति राघव राजा राम। हे राम। समझिए ना? राम राम सत्य है। Receiving delta. Receiving delta. Receiving delta. Receiving delta. Receiving delta. Entry for number 2. Clearance. यस बॉस। Mr. Wahi, यस। ड्रग्स और कंसाइनमेंट आ चुका है। उन्हें चारों ओर फैला दो, विशेषकर नौजवानों में। और इन ड्रग्स के बदले तुम्हें क्या काम लेना है तुम अच्छी तरह जानते हो। नौजवानों से आतंकवाद का काम अच्छी तरह लिया जा सकता है। यस बॉस, ये सारा ड्रग्स इस देश के प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के नौजवानों में हम फ्री बंटवा देंगे। और जब वो इसके आदी हो जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, तब वो चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, मर्डर करेंगे। तब हम उनको आतंकवादी बनवा सकेंगे। डू इट फास्ट। थैंक यू सर। एंट्री फॉर नंबर 3। Clearance. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जीनिया, यस सर। तुम्हारा स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता से मिलने का तरीका निकाल लिया गया है। तुम्हें उनका रिसर्च स्टूडेंट बनकर जाना है और उसके बाद तुम्हें उनको अपने करीब कैसे लेकर आना है अपने पास, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन सर, मैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानती ही नहीं और ना ही मेरे पास एमएससी की डिग्री है। डोंट वरी, एमएससी के फेक सर्टिफिकेट भी तैयार करवा लिए गए हैं। और हाँ, सब्जेक्ट्स के बारे में भी तुम्हें ब्रीफ कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। Receiving delta. Receiving delta. Receiving delta. Receiving delta. Receiving delta. मे आई कम इन सर? यस। मेरा नाम जीनिया है। कहिए।
मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ सर। प्लीज। मैंने आपका बहुत नाम सुना है सर। मैंने इसी साल एमएससी किया है और आपके अंडर में रहकर कुछ काम सीखना चाहती हूँ। देखो वो तो सब ठीक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, और फिर वैसे भी मैं एक इंपॉर्टेंट मिशन पर काम कर रहा हूं। मैं किसी भी नए स्टूडेंट को लेकर के कोई रिस्क नहीं ले सकता। बेटर यही होगा कि तुम किसी और के पास जाकर के काम सीखो। प्लीज सर, प्लीज आप मेरे सर्टिफिकेट्स देख लीजिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। सर, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई थी। मुझे किसी और के साथ नहीं, आप ही के साथ काम करना है। प्लीज सर। क्या नाम बताया तुमने अपना? जीनिया। हाँ जीनिया, देखो तुम एक समझदार लड़की मालूम पड़ती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि यहां वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम कहीं और अपना अगर प्लीज सर, प्लीज गिव मी अ चांस। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज। जीनिया। यस सर। ये सैंपल अभी अभी चांद से आया है जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तुम इसका एनालिसिस करो और उसके बाद डेल्टा की अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू निकालकर मुझे बताओ। ओह थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जीनिया, ऑल द बेस्ट। बन्नो रे बन्नो, बन्नो रे बन्नो, बन्नो रे बन्नो। शंकर, बन्नो रे यार तू बन्नो। मुझे सोने भी नहीं देता आज। शंकर, क्या है यार, इतना अच्छा सपना मेरे को दिखाई दे रहा था और तूने सारा सत्यानाश कर दिया। यार क्या है, इतना बढ़िया तुम्हारे गांव में जो नाच हुआ था ना, वो नौटंकी में, वो जब मैंने देखा तब से मैं दिल दे बैठा हूँ उसको। अरे यार वो तो कब की बात है, तुझे सपना आज आ रहा है। यार क्या बताऊं, वो नाची इतनी जोर से थी कि मैं बता नहीं सकता। क्या मजेदार नाची थी वो। यार हमारे शहर में है ना, काफी आतंकवाद मचा हुआ है। यार लाखा, हमारे शहर में तो रोज बम फट रहे हैं, कभी बस में, कभी स्टेशन पर, कभी बाजार में। आतंकवादियों ने बहुत बुरा हाल मचा रखा है। क्या तुम्हारे गांव में तो ऐसा नहीं है? हाँ शंकर, हमारे गांव में भी आतंकवादियों की जड़ें बढ़ती जा रही है। कल ही की तो बात है कि हरिया चाचा के लड़के को आतंकवादी उठा के ले गया। ये देख के तो मेरा खून खौल गया। मैं तो यार तंग आ गया हूँ और मैं अब चाह रहा हूँ कि हम आतंकवाद से हिम्मत से मुकाबला करें। रिवॉल्वर और बंदूक अगर हमारे पास नहीं है ना, तो क्या है, हमारे पास हिम्मत है, हिम्मत। मुझे इस गांव की मिट्टी की कसम शंकर, अगर आतंकवादियों ने इस गांव में कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। चलो गांव वालों को प्रोत्साहन देते हैं और हम उनकी भी हिम्मत बढ़ाते हैं। चलो। सुनील जी, सलीम, ये वो गांव है, यहां से हम अपने आतंकवाद की जड़ें देश के चारों तरफ फैला सकते हैं। इसीलिए मैंने इस गांव को अपने पायलट टेस्टिंग के लिए चुना है। मैं चाहता हूं सुनील कि तुमने जो केमिकल बनाया है उससे इस तमाम गांव की फसलों को नष्ट कर डालो। और मैं यहां के नौजवानों से जो साहिल हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको प्रोत्साहित करके अपने ग्रोह में शामिल करने के लिए कुछ तरकीब सोचता हूं। और उन्हीं नौजवानों के जरिए इस गांव में एक ऐसी जगह तलाश करता हूं, यहां से हम अपने असले को आराम से ले जा और ला सकें। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। आप तब तक यहाँ के नौजवानों से बात कीजिए और मैं तब तक जेनेटिक साइंटिस्ट द्वारा बनाया हुआ केमिकल सबसे पहले टमाटर की फसल पर टेस्ट करना चाहूंगा। आप कहें तो सलीम को साथ ले लूं? ओह श्योर सलीम, तुम सुनील के साथ रहोगे। गुड लक। गुड लक टू यू।
अरे भैया सरयू, गांव का माहौल तो इतना खराब हो गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हाँ भैया रामू, वो धनिया का बेटा है ना, उसे तो आतंकवादी उठा कर ले गए, बेचारा अभी तक वापस नहीं आया। अरे भैया, उसका तो सिर्फ एक ही लड़का था, उसे भी आतंकवादी उठा के ले गए। अरे भैया, लोगों का क्या कहना, हम लोगों को खुद जीना मुश्किल हो गया। तुम लाखा कौन है? बस बस, मेरा नाम लाखा है। हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, आप इस गांव से चले जाओ। देखो शंकर, लाखा, मैं भी इसी गांव में अपना हूं, पर इस गांव की मिट्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया, इस गांव की हवा ने मुझे कुछ नहीं दिया। देखो शंकर, मैं तुमसे आज भी कहता हूं कि तुम्हें मेरी कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। तुम ऐसा करो, मेरा नंबर लो, ये मेरा नंबर है। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो इस नंबर पर फोन करके तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। सलीम, इसको कहते हैं इंस्टेंट रिएक्शन। योजना सफल रही है। जीनिया, अरे जीनिया, कहाँ हो तुम? सर यही तो हूँ। जीनिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। जीनिया को अपनी खुशी में शामिल नहीं करेंगे? क्यों नहीं? तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट मिशन में लगा हुआ हूँ? जी सर। आज मुझे मिशन में एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिला है। ओह, यू आर एक्सीलेंट सर, यू आर जीनियस। अब हम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू सैटेलाइट से भी मिसाइल कंट्रोल कर सकते हैं। हो सर, आपने वो कर दिखाया है जिसे न सिर्फ इस इंस्टीट्यूट का बल्कि पूरे भारत का नाम दुनिया में रोशन होगा। जीनिया, मैं ये खुशी डायरेक्टर साहब को बता करके आता हूँ। जी। Charlie speaking. Charlie speaking. Yes. Charlie on the line, sir. Yes. सर, डॉक्टर जितेंद्र अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। वो SLV में मिसाइल्स भेजने की डिस्कवरी पा चुके हैं। जी। यस। यस, यस सर। क्या मुझे डॉक्टर जितेंद्र को यही खत्म करना होगा? जी सर, मैं फाइल लेकर आ रही हूँ। Receiving data fine. Receiving data fine. Clearance. बॉस, रंजीत। यस बॉस। तुम्हारे लिए एक खास इंफॉर्मेशन है। इंटेलिजेंस के लोगों की नजर जीनिया पर पड़ चुकी है। वो कभी भी अपना मुंह खोल सकती है। इंटेलिजेंस के लोग कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम अच्छी तरह जानते हो। बॉस, क्यों ना जीनिया को बम ब्लास्ट उड़ा दिया जाए। इससे हमें 3 फायदे। नंबर 1, सलीम की पहचान। नंबर 2, देश में आता। और नंबर 3, जीनिया भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाए।
और इससे हम पर किसी को शक भी नहीं होगा, और पुलिस भी यही सोचेगी कि जीनिया एक बम ब्लास्ट पे मारी। गुड, वेरी गुड, इम्प्लीमेंट इमीडिएटली। थैंक यू बॉस। ऐसे नहीं चलेगा कुछ भी, समझ में आई? देखो सलीम, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, और जैसे कि तुम्हें ट्रेनिंग दी गई है, आज तुम्हें उसी ट्रेनिंग पर खरा उतरना है। सलीम, मुझे पता चला है कि कुछ इंटेलिजेंस के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लगे हुए हैं, और मुझे पता चला है कि वो यहाँ से सादे कपड़ों में किसी भी बस में यहाँ आ सकते हैं। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम उस वाले बस स्टैंड पे खड़े रहो। जैसे मुझे खबर मिलेगी कि वो जहाँ से आ रहे हैं, मैं तुम्हें इशारा करूंगा, और जैसे मैं तुम्हें इशारा करूँ, वो बम तुम उनके ऊपर गिरा देना। ठीक है सलीम? घबराना बिल्कुल नहीं। अरे हम तुम्हारे साथ हैं। देखो सलीम, हिम्मत से काम लो। Now, all the best. मैं तुम्हारी आंचल को गंदा नहीं होने दूंगा। मैं उन बदमाशों को मेरी आंचल को नापाक नहीं होने दूंगा। माँ, नहीं, मैं तेरी आंचल को नापाक नहीं होने दूंगा। देखो राजेश, ऐसा है कि सब फाइलें ठीक तरह से होनी चाहिए। हमें कभी भी किसी फाइल की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट एरिया हैं और हमें हर एक चीज को देखना भी है। नमस्कार। ओ नमस्कार सर, हमें यह खबर मिली है कि शहर में एक साथ कई बम विस्फोट होंगे। क्या? आपको कैसे पता लगा? सर, हमारे आदमी ने यह खबर दिया है। ओह, इसका मतलब है शहर में आतंकवाद फैलता जा रहा है। ऐसे करो, एक एक आतंकवादी के पीछे अपना एक एक आदमी लगा दो। ओके सर। समझे? और वो सांस भी लेगा तो उसकी खबर भी हमको मिलनी चाहिए। ओके सर। राजेश जी सर, जितने भी वीआईपी और सेंसिटिव एरियाज है, सब में चौकसी बढ़ा दो। अब कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, समझे? प्लीज गो। सर, एक खबर और है। अब वो खबर है कि नीरम का भाई रंजीत सिंह आतंकवादियों से मिला हुआ है। नो, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे वो मेरे दोस्त का बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। जिसकी बहन देश के लिए काम कर रही हो, उसका भाई आतंकवादियों से मिल गया। देखो, तुम उससे नीलम से कहो मुझे जितनी जल्दी हो सके मिलने की कोशिश करें। ओके सर, प्लीज गो।
अरे अरे नीलम बेटी तू, अरे मेरी बच्ची, तू ये क्या हो गया मेरी बेटी? हैं? इतनी कमजोर लग रही है। बस आपको तो मालूम ही है, सारा काम अकेले मुझे ही तो करना पड़ता है। ओहो, तो तुमने मुझे पराया समझा, मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है बेटी? देखो तुम्हारे पिताजी जाते वक्त तुम्हें और तुम्हारे भाई को मेरे सबूत करके गए थे, इसलिए मेरा फर्ज बनता है बेटे तुम दोनों का ध्यान रखना। मैं जानती हूँ अंकल, लेकिन क्या करूँ, रंजीत भैया बहुत सुबह उठ के काम पे चले जाते हैं और रात को बहुत देर से घर पे आते हैं। आपको तो मालूम ही है, उन्होंने किसी शुगर फैक्ट्री में मैनेजर का काम कर लिया है। नीलम बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे विश्वसनीय लोगों ने मुझे बताया है कि रंजीत गलत आदमियों के हाथ पड़ गया है। मैं आपका मतलब नहीं समझी अंकल। बेटी बेटी वो आतंकवादियों के साथ मिल गया है। क्या? हाँ बेटी। आतंकवादी? हाँ। नहीं अंकल, नहीं, मेरा रंजीत ऐसा नहीं हो सकता। रंजीत और आतंकवादी? हाँ बेटी हाँ। अब कानून के हाथ से वो बच नहीं सकता बेटी, नहीं बच नहीं सकता। आप ऐसा मत कहिए अंकल, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, नहीं नहीं, रंजीत ऐसा नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं कितना मासूम है वो, कितना भोला है वो। मैंने उसे बहन की तरह ही नहीं, माँ की तरह भी पाला है। मैंने उसे माँ की ममता भी दी है। हाँ बेटी। इस तरह से कोई बेटा माँ को कैसे धोखा दे सकता है? मैं चाहता हूँ बेटी कि तुम उसे समझाओ कि वो सही रास्ते पर आ जाए। मैं तो समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ। लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर बेटी वो समझ गया ना तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी सजा माफ कर देगी और वो फिर उसी तरह अच्छे कामों में लग जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ मेरी बच्ची। उसे सुधरना पड़ेगा। शाबाश। उसे मेरे लिए सुधरना पड़ेगा। समझाओ बेटी। उसे आपके लिए सुधरना पड़ेगा, उसे समाज के लिए सुधरना पड़ेगा, उसे भारत माँ के लिए सुधरना पड़ेगा, उसे भारत माँ की लाज रखनी पड़ेगी। समझाओ बेटी, उसे समझाओ, समझाओ, तुम्हारा कहना जरूर मान लेगा। अच्छी बेटी, मैं चलता हूँ, तुम उसे समझाओ। शाबाश, बेस्ट ऑफ लक। क्या बात है दीदी? यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। क्या बात है रंजीत? आजकल तू मुंह अंधेरे बाहर चला जाता है और रोज इतनी रात गए घर आता है, और वो भी चोरों की तरह दबे पाँव। क्या है ना दीदी कि वो फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। क्या है कि कई दिन से कुछ मजदूर काम पे नहीं आ रहे हैं ना, तो इसलिए उन सबका काम भी मुझे ही करना पड़ता है। अब क्या है दीदी कि सप्लाई देनी है, सप्लाई लेनी है, ऑर्डर आ रहे हैं, फिर ऑर्डर सबको पहुंचाने भी है, इसलिए दीदी फैक्ट्री में दिन भर काम करते करते थक जाता हूँ। फैक्ट्री में काम करता है ना रंजीत तू? तेरे बिना फैक्ट्री तो चल ही नहीं सकती। किस फैक्ट्री में काम कर रहा है तू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जहां बॉम्ब बनाए जाते हैं, जहां बैठ के प्लानिंग्स की जाती हैं कि किस तरह से छोटे बच्चों को अनाथ किया जाए, किस तरह से सुहागिनों के सुहाग को उजाड़ा जाए।
ये तुमसे किसने कहा दीदी? मुझे कल बिहार जी अंकल मिले थे, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। तू जानता है ना रंजीत, तुझे मैंने भाई की तरह से ही नहीं बल्कि बेटे की तरह से पाला है। तुझे एक बार चीख भी आती थी तो मैं रात भर सोती नहीं थी। तुझे इसी गोद में उठाए रात भर घूमती रहती थी, इधर से उधर चक्कर लगाती रहती थी। माँ बापू तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के गए थे। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा रंजीत। मैं क्या करता दीदी? तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं क्या करता दीदी? मुझे तुम्हारी शादी तो करनी थी। शादी 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 इतनी जरूरी है मेरी शादी? मैं बहुत कर गई हूं तेरे लिए। आज तक तूने मुझे पाला है या मैंने तुझे पाला है? नहीं करनी मुझे वो शादी जो 1000 बच्चों को अनाथ करके मेरी शादी की जाए, जो तमाम औरतों के सिंदूर को उजाड़ के उनके पति की चिताओं को जला के उससे मेरी डोली सजाई जाए, ऐसी शादी मुझे नहीं करनी रंजीत, मुझे नहीं करनी। मुझे वो शादी नहीं करनी रंजीत, मुझे वही भाई चाहिए। मुझे मेरा वही भाई चाहिए जो पहले था। ऐसा मत कहो दीदी, मत कहो। तुम मेरे सामने से तुम मेरे वो रंजीत नहीं रहे, तुम मेरे वो रंजीत नहीं रहे, तुम मेरे वो रंजीत नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे, तुम मेरे वो रंजीत नहीं रहे दीदी। MX के इंडियन, MX के इंडियन, MX के इंडियन। सुनील सर, बायोकेमिकल द्वारा फसल को नष्ट किए जाने की योजना का क्या हुआ? योजना एकदम सफल रही सर। मैंने सलीम के साथ मिलकर नवरसपुर गांव को जो चुना था पायलट टेस्टिंग के लिए, और जेनेटिक साइंटिस्ट द्वारा तैयार किए गए केमिकल फसलों पर डाले जा चुके हैं। और उस केमिकल्स के बहुत ही अच्छे परिणाम निकले हैं सर। उस इलाके की तकरीबन 90% फसल तबाह हो चुकी है। गुड। लेकिन इसके साथ साथ एक बुरी खबर भी है सर। क्या है? गांव का नामी गुंडा लाखा और शहर के गुंडे शंकर में काफी तालमेल है, और उन दोनों को हम दोनों पे शक है, और हम दोनों को उन दोनों पे शक है कहीं वो पुलिस को सूचना न दे दें। ओह, ये बात है। ठीक है, तुम उन दोनों पर नजर रखो। नजर ही नहीं बल्कि उन दोनों को यहां पेश करो। और हां, 23 तारीख को हम लोग सरकारी प्रतिष्ठानों पर बम फेंकेंगे, चाहे वहां पर पुलिस हो या ना हो। समझ गए? समझ गया सर, लेकिन जानबूझकर खतरा मोल लेना ठीक है क्या? डरने का अंजाम मौत होता है हमारे यहां। और हां, एक बात का ध्यान और रहे, बम विस्फोट के बाद तुम ब्रांच ऑफिस में चले जाना। और हां, बम विस्फोट से पहले तुम लाखा और शंकर से जरूर मिल लेना। ओके सर। इस देश को बर्बाद करने के लिए तुमने इसके माँ बाप का तो खून कर ही दिया, साथ में जानते हो तुमने क्या किया? तुमने इस बेचारी को भी नहीं छोड़ा, तुम्हारे साथियों ने भी इसे नहीं छोड़ा। तुम लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया, बलात्कार। याद है रामू? उस दिन इसने और इसके दोस्तों ने तुम्हारी बीवी को चाकू से मारा था, तुम्हारे सिर पे डंडे से मारा था। बताओ कैसे मारा था? कितनी जोर से मारा था? कितनी जोर से मारा था उसे बताओ। आत्मा मर चुकी है। आज मेरी शादी होने वाली है। आज मैं अपने दुल्हन को माला पहनाऊंगा। ए आजा, ए ऐसे
आज बहुत भूखा हूँ, आज बहुत भूखा हूँ। अरे लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया दीदी, बहुत बहुत जोर से भूख लगी मुझे। रंजीत, पहचानते हो इसको कि कौन है? ये धन्नो है। किसी वक्त में एक अच्छा खासा बिजनेस नहीं हुआ करता था, अपनी दुकान थी इसकी, अपना पैसा था इसके पास, इसकी बीवी थी, 2 मासूम बच्चे थे इसके। पता है जो इसकी गजारों ने इसके साथ क्या किया? एक रात उसके घर में घुस के उसके दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चों को चाकू से मार डाला। को मैं पागल दिखाई देने लगा। मेरा आज तक खेलता जिंदगी पागल शब्द में सिमट कर रह गई, रंजीत, सिमट कर रह गई। तुम पागल नहीं हो, पागल है वो लोग जो तुम्हें पागल कहते हैं। दीदी, मैं ये किन लोगों के चक्कर फंसकर देशद्रोही बन गया। माथे पर देशद्रोही तक का कलंक लग गया। मेरे हाथों से खून करवा दिया उन्होंने, वो भी मेरी प्यारी जीनी का, मेरी प्यारी जीनी का। मेरे ही हाथों से खून करवा दिया। अब मैं नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता मैं। मुझे नहीं जीना। संभाल भाई, अपने आप को संभाल। इस तरह से मौत के आगोश में गुम हो जाने से कुछ नहीं होगा। मेरे सपने अधूरे रह गए। अगर तू इस आतंकवादियों के बीच में होता, इस दहशत में होता, तू भी रो रो कर सर फोड़ लेता अकबर, तू भी फोड़ लेता। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये खून खराबा, गोली बंदूक, बम, हत्याएं, कब तक ये सब बेगुनाह लोगों की हत्याएं होती रहेंगी? अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं सहा जाता। मेरी बहन ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। क्या चंद पैसों के लिए मैंने खुद ही कुछ लोगों को अपाहिज बना दिया? कुछ लोगों के माँ बाप उनसे छीन लिए? नहीं, अब और ऐसा नहीं करूंगा मैं। अब मुझे कुछ करना ही होगा। क्या हो रहा है? कुछ केमिकल बंद करो अपने केमिकल का तमाशा। इस केमिकल ने कितनी तबाही मचाई है, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। रंजीत, ये तुम कह रहे हो? हाँ, क्योंकि वो तबाही मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और मैं चाहता हूं कि इस तबाही की दलदल से अपने आप को जितनी जल्दी दूर कर लूं, बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी न जाने किस मजबूरी में काम कर रहा हूँ। मुझे बड़ा खुशी हुई तुमने ये निर्देश दिया है। और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने आप को इस तबाही की दलदल से जितनी जल्दी हो सके मुक्त कर लो। रंजीत, संभालो इसे, समझाओ। सलीम, सलीम, क्या हुआ इसे? ये चलती ट्रेन के आगे आत्महत्या कर रहा था। आत्महत्या? हाँ। क्यों? इसमें बदहवाशी में की वजह है जिन्नी की मौत। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता था? तुमने धोखा किया मेरे साथ। तुम तो कहते थे कि उसमें सीआईडी का कोई ऑफिसर है। फिर तुमने मेरी प्यारी जीजी को
मेरे ही हाथों से मरवा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों? बस बस अपने आप को संभालो सलीम, अपने आप को संभालो। आज हम सब इतने बेबस और लाचार हैं कि एक जिंदा लाश की तरह उनके इशारों पर नाचने को मजबूर हैं। अरे मैं तो बेरोजगार था, इसने ही कहा था तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी, इतना ऐशो आराम मिलेगा। और क्या मिला मुझे? क्या मिला मुझे? अपनी प्यारी जिनी की मौत, देश के साथ गद्दारी और ये माथे पर देशद्रोहिता का कलंक। कितना बदनसीब हूं मैं, कितना बदनसीब हूं। मुकद्दर ने हमें उनके हाथों की कठपुतली बना दिया। अब तुम ही बताओ रंजीत कि हम सब क्या करें? जो कुछ हुआ सो हुआ। हम लोग ऐसा करते हैं, कंट्रोल रूम चलते हैं, वहीं जाकर फैसला करेंगे कब हमें आगे क्या करना है। चलो 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 सलीम चलो चलो। क्यों? आखिर क्यों हम अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं? बाहरी शक्तियों का स्वार्थ पूरा करने की खातिर हम अपने ही लोगों का खून बहाते हैं। क्यों? क्या मिलता है, क्या हासिल होता है हमें? थू है हम पर, थू है हमारे कारनामों पर, थू है हमारे द्वारा फैलाई हुई देशद्रोहिता पर। क्यों कर रहे हैं अपने देश के साथ गद्दारी? ये हिंसा, ये खून खराबा, ये वहशियाना दरिंदगी का खेला कब तक चलता रहेगा? आज मैं उन मासूम बच्चों से मिलकर आ रहा हूं जिनके सर से उनके मां बाप का साया हमने छीन लिया। ना जाने कितने निर्दोष बच्चों को हमने अपंग बना दिया। भूल गए हम उन महान आत्माओं को जिन्होंने हमारे देश को खून देकर आजाद कराया। आज कुछ लोग हमारे देश को फिर गुलाम बना देना चाहते हैं। गुलामी, मौत से पहना वो खूबसूरत चेहरा जिसे पहनकर ये लोगों को ठगता है। ये बात सच है कि हमारी जिंदगी अंधेरों में शुरू हुई, लेकिन बाकी की जिंदगी तो हम उजालों में गुजार सकते हैं, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। रंजीत मेरे भाई, आज हम मिलकर कसम खाते हैं कि जो जलालत हम लोगों ने की है, क्या हम सब मिलकर उसका प्रायश्चित नहीं कर सकते? क्यों नहीं? क्यों ना हम सब लोग मिलकर उस ताकत को ही खत्म कर दें जो हमारे ही देश पर, हम सब पर राज कर रहे हैं। आओ, आज हम सब मिलकर आजादी की एक और लड़ाई शुरू करते हैं। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अहिंसा के आंगन में खून मत बहाओ, अहिंसा के आंगन में खून मत बहाओ। अब किसी आतंक को उभरने नहीं देंगे, अब किसी आतंक को उभरने नहीं देंगे। खून से लथपथ किसी को मरने नहीं देंगे, खून से लथपथ किसी को मरने नहीं देंगे।